प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एडिटोरिया का है। ठीक है, पहला सेट हो चुका है तो सेकंड सेट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, बताओ। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 प्रदत्त मूल अधिकार। तो हमारे दोस्तों सभी करेक्ट है, उपयुक्त सभी है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15 प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 प्रदत्त में मूल अधिकार। उपयुक्त में सभी। सेकंड प्रश्न है आपके सामने कि निम्न कथन पर विचार करें। ठीक है, विचार करना आपको। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदन प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। तो दूसरा का बताओ क्या होगा, कौन सा सही है दोस्त? डी है उपयुक्त में सभी। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, करेक्ट है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना जरूरी है, याद रखना 35 वर्ष। राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये भी याद रखना, एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाता है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो 14 दिन तक रोक सकता है दोस्त। चौथा प्रश्न है आपके सामने, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए हो। ठीक है, तो बताना है कौन सा सही है। 4 का बताओ, 4 का कौन सा होगा? तो केवल एक ही सही है। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का तक न्यायिक पद धारण किया हो, लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प देने के दोनों सदनों द्वारा कितने माह का भीतर होना चाहिए? 2 माह। वित्तीय आपात उद्घोषणा जो है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह का भीतर होना चाहिए बताना है। बता चुके हैं, खुद से बोले 2 माह। ठीक है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1962 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1961 ईस्वी। बताओ। 1963 ईस्वी में जो है ये लाया गया है। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया बताना है आपको। 1963 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1963 ईस्वी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देश तत्व का परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? राजनीति निर्देशक तत्व के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 या इनमें से कोई नहीं? अनुच्छेद 37। ठीक है, चिलैया समिति की गठन किस वर्ष की गई? चिलैया समिति का गठन किस वर्ष की गई बताना है आपको। तो 1991 को,
1991। चलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1991। ठीक है। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति, गोल्डन क्रांति। तो कौन सा होगा? भूरी क्रांति। याद रखना, भूरी क्रांति। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो याद रखना, हार्ड मनी या सॉफ्ट मनी या चिप मनी या हॉट मनी। बोलो क्या कहते हैं? हॉट मनी कहते हैं। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार के धन इस प्रकार से जाना जाता है, तो इसे हॉट मनी कहते हैं। गन्ने का उचित और प्राथमिक मूल्य अनुमोदन करता है। गन्ने का उचित और प्राथमिक मूल्य अनुमोदन करता है। बताना है कौन सा सही है। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कृषि उपज मंडी समिति। बताओ। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। सॉरी, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? बताओ। सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो ऑप्शन नंबर डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करना पर पाबंदी। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी वाहनों से यात्रा करना पाबंद। अगला प्रश्न है आपके सामने 13। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुआ? बताओ। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? 6 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1930। तो 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? बोलो। 6 अप्रैल 1930। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न में से घटनाओं का कलाक्रम सही नहीं है। कौन सा कलाक्रम सही नहीं है? ठीक है। चोरा चोरी घटना जो 5 फरवरी 1922 को हुआ। चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को हुआ। कौन सा करेक्ट है? बताओ। इसमें से तीनों करेक्ट है, ए बी सी तीनों करेक्ट है, और डी आपका जो है गलत है। ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। ठीक है। गांधी जी के जीवन काल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आपको गांधी जी के जीवन काल के बारे में बताना है। क्या क्वेश्चन बोला है? गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कलाक्रम सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? जो है भारत छोड़ो आंदोलन सही नहीं है। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब दिया? 15 का 21 अक्टूबर 1943। याद रखना, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन हुआ। बताना है 15 का बी 21 अक्टूबर 1943। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया आपका कब किया गया? 1829
नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 के नियम 17 के द्वारा। वहाबियों के विद्रोह के कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इसी को जाता है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को नहीं जाता, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाया जाता है जनरल को। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं है? त्रिपक्षीय में पल्लव वंश जो है ना शामिल नहीं था इसमें, ठीक है, याद रखना। पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? बताओ, ये बताना है कौन सा दिशा में उसका सिर रखा जाता था। उत्तर, उत्तर याद रखना, उत्तर याद रखना, उत्तर उत्तर उत्तर। किस बौद्ध संगीत बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय का विभाजन हो गया? बताना है। चतुर्थ, याद रखना, किस बौद्ध संगीत के बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभाजन हो गया? चतुर्थ, प्रथम नहीं, द्वितीय नहीं, तृतीय नहीं, चतुर्थ। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कवल्य प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को याद रखना, ऋजुपालिका में जो है ना कवल्य का प्राप्ति हुआ था। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? 22 का बताना है। माखिल पुत्र, क्या आंसर है? माखिल पुत्र। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन सा है? माखिल पुत्र, ठीक है, याद रखना। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिमा काल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिमा काल कहा जाता है? 23 का बताना है। शाहजहां कहा जाता है, शाहजहां को कहा जाता है, जहांगीर को नहीं दोस्त, अकबर को नहीं, न औरंगजेब को, आपको कहा जाता है शाहजहां को। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में जो था मुहतसिब कौन था? बताना है। सेनाधिकारी था या राजस्व अधिकारी था या आचरण अधिकारी था या पत्रचार विभाग प्रमुख था? तो आपका सही जो होगा आचरण अधिकारी। सही, आप लोग सही जवाब दिए। 25 नंबर आप लोग का है। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? राजस्व विभाग, दान विभाग, पत्रचार विभाग, सैन्य विभाग। याद रखना, सैन्य विभाग से है। बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? आपका होगा अकबर। बसावन और दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अकबर। निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत है ये बताना है। ननौरा उत्तर प्रदेश सही है। ककारपार गुजरात सही है। तारापुर महाराष्ट्र सही है। कुंडनकुलन कर्नाटक में नहीं है दोस्त, ये गलत है, बी। 28 प्रश्न आपका सामने है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देश के मध्य स्थित है? 28 का होगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 38वां जो है ना रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? आपको बताना कौन अच्छे गुण नहीं है, किसका गुण नहीं है। याद रखना, ईंधन का ऊष्मा मान उच्च होना चाहिए, ये सही है। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ये सही है। इनमें से सभी ये नहीं, इसमें गलत जो है गुण नहीं है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये आपका गुण नहीं है, ठीक है।
बताना है। सूची 1, सूची 2, विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन K, आपको बताना है। विटामिन B7 जो है ना बालों का झड़ना से संबंधित है, याद रखना, बालों का झड़ना से संबंधित है। और विटामिन B12 पर्णनाशी अतरक्ता होना, ये सही है, ठीक है। और हमारा विटामिन ई जो है बंझापन उत्पन्न होना, ये है। विटामिन के है रक्त का थक्का जमना, ये याद रखना। विटामिन B7 जो है आपको याद रखना बालों का झड़ना। विटामिन B12 जो है पर्णनाशी अतरक्ता होना। विटामिन ई है बंझपन उत्पन्न होना। और विटामिन के है रक्त थक्का जमने में, ठीक है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने का इकाई क्या कहलाते हैं? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए क्या कहलाते हैं? गैलेक्टिक इकाई कहलाते हैं। कौन सा इकाई कहलाते हैं? गैलेक्टिक इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना महिलाओं में बहुत कम होता है? बताना है कौन सा है, कौन सा रोग है। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना महिलाओं में बहुत कम होता है? वंध्यता। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन, याद रखना ऑक्सीजन। किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? 34 का डी सही है, गुप्त ऊष्मा सही है, गुप्त ऊष्मा सही है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? बताना है 35 का जीव द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। निम्नलिखित में कोशिका अंगों में किस न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? जीव द्रव्य। निम्न में से कौन सा विटामिन ए अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दा में जो विटामिन स्रोत नहीं है, मछली का तेल, पालक, आम है। आपको फिर मिलाना है सूची, याद रखना प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, बल, पावर मिलाना है। आप लोग मिला चुके हैं तो याद रखिएगा। प्रतिरोध जो है ओम है, प्रतिरोध ओम, विद्युत प्रवाह एम्पियर, और बल जो है आपका न्यूटन, और पावर जो है कौन होगा बताओ? पावर जो होगा हमारा वाट होगा, ठीक है। प्रतिरोध ओम, विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल न्यूटन और पावर वाट, ठीक है। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर बी होते हैं, ठीक है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ये बताना है। लिथियम जो है धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? लिथियम है। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह एक प्राकृतिक बहुलक है, ये आप सभी को पता है, और इसमें लोचेदार गुण होते हैं। याद रखना प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचेदार गुण होते हैं। किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? क्वेश्चन है किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, ये बताना है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है तय करता है। देवप्रयाग किन नदियों का संगम है? देवप्रयाग किन नदियों का संगम है? बताना है 41 नंबर भगीरथ अलकनंदा जो है देवप्रयाग नदियों का संगम है। निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? बताना है बीचों बीच से गुजरती है। मध्य प्रदेश से जो है ना बीचों बीच गुजरती है, याद रखना बीचों बीच गुजरती है जो कर्क रेखा, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से
यहाँ कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उस कटिबंधीय वर्ष वर्ण में। ठीक है, ये आप बहुत बार प्रश्न आए हैं। ठीक है, 44 नंबर, कहते निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत है, ये बताना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है दोस्त। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, बताना है। लेब्राडोर नहीं है। वेनेजुएला, हेम्बल्ट, एंग्लो आशा है, लेकिन लेब्राडोर नहीं है। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, बताना है आपको। कावेरी, कावेरी, कावेरी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है, रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है, बताना। ज्वालामुखी या भूकंप या तूफान या जंगल की आग, बताओ कौन सा सही है। कुट बताना, कुट। 47 का बताओ। भूकंप और ज्वालामुखी इसी के लिए जाना जाता है। ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी। सॉरी दोस्त, एक मिनट। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बताना है आप लोग। तकला का मकान, थार, अटाकामा, गिब्सन। तो याद रखना, तकला मकान चीन सही है, थार भारत में, अटाकामा चिली में, गिब्सन अफ्रीका में नहीं है दोस्त। कहाँ है ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन का प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति में कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ये है ऑप्शन नंबर सी है। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय का बेरोजगार होना। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपको विचार करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य लागत द्वारा अनुमोदन की जाती है। ये एक दो दोनों सही है दोस्त, ये सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ प्रैक्टिस नंबर से 2 कंप्लीट होते हैं। तो इसका भरपूर मज़ा लिए हैं। आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब दें और इस क्लास को एंड करते हैं।